अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कर लिया हुआ, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था, एफएससी पार्ट 2 का, और आज हमने स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर भी हमने उसी पैटर्न पे करना है जिस पैटर्न पे हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। ठीक हो गया। वो पैटर्न क्या था बेसिकली हमारा, कि हमने क्या किया था, हमने अगर चैप्टर 2 की 10 एक्सरसाइजेज है ना, तो 10 की 10 एक्सरसाइजेज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्व किया था। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया। ठीक है ना। होता है ना कि हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ सिमिलर क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स थे, एडवांस थे, हमने हर तरह का क्वेश्चन सोल्व किया है। और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अगर हमें कोई फार्मूले चाहिए, उनकी डेरिवेशंस चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो भी हमने किए थे। ठीक है, मतलब क्या, इन शॉर्ट हमने डिटेल में पूरा चैप्टर किया, चैप्टर 2। ठीक हो गया। इंटीग्रेशन को भी हम उसी बेसिस पे करेंगे, उसी पैटर्न पे करेंगे जिस तरह हमने ये चैप्टर 2 किया है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बेसिक से एक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे और उससे रेलिवेंट 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। आज की वीडियो इतनी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, बेसिकली चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका ना एक दूसरा नाम भी आप इसे कह सकते हो, एक नाम हो सकता है इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के ऑपोजिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन है दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, इधर रफ वर्क में ना मैं आपको ये बताता हूँ, ये रिवर्स और ये एंटी डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है। तो इसको हम समझते हैं 2-3 तरह से ना, कि जो मैंने वर्ड लिखा ना, रिवर्स है या एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन, इसको 2-3 वर्ड से समझते हैं। रिवर्स का मतलब ये है ना कि ऑपोजिट है, या एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि इंटीग्रेशन उसके ऑपोजिट है, उसके रिवर्स में है। इसको 2-3 तरह से समझते हैं हम। पहले तो हम वर्ड से समझते हैं कि क्या वर्ड था, डिफरेंशिएशन। तो इसके स्टार्ट में जो ये लिखा हुआ है ना वर्ड, हमने डिफ, ये डिफरेंस से निकला हुआ है, डिफरेंस कैलकुलेट करना, फर्क निकालना। तो इधर हम क्या करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करने का मतलब ये है ना कि वो स्मॉल चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक छोटा सा डिफरेंस निकालते हैं डिफरेंशिएशन में। अगर आपने डिफरेंशिएशन की हुई है तो आपको पता है, ये जो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ना हम, एक स्मॉल सा चेंज होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन इसके ऑपोजिट होता है। इसके वर्ड से क्लियर हो, इंटीग्रेशन में क्या, इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इधर डिफरेंस है ना, तो उधर हम क्या करेंगे, हम कह देंगे सम अप करना। ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, सम अप करना, यानी कि कंबाइन कर लेना, वो छोटे छोटे जो वैल्यूज होंगे उनको कंबाइन कर लेना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब फिजिकली क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस तरह छोटी छोटी स्ट्रिप्स होंगी आपके पास एरिया की, उनको कंबाइन करके कैलकुलेट कर लेना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। एक एरिया हो, उसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करो, उन छोटी छोटी स्ट्रिप्स को कैलकुलेट कर लो और इंटीग्रेट कर लो, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि उसमें डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम सम अप करते हैं। ठीक है। तो ये तो इस सेंस में तो हमें क्लियर है कि रिवर्स का मतलब क्या है। अब दूसरा हम इसको फार्मूला के थ्रू भी देखते हैं। अगर ये दोनों रिवर्स में है तो इनके फार्मूले भी आपस में कुछ होगा, इनका कॉन्सेप्ट भी होगा, फार्मूला का भी आपस में रिलेशन होगा कोई। तो लेट्स सपोज हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास, cos x, ये आपने पढ़ा है। तो अगर साइन का डेरिवेटिव cos है, तो ये ऊपर वर्ड यूज हुआ ना एंटी डेरिवेटिव या रिवर्स, तो इसका मतलब है कि cos की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, फिर cos की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, दोबारा साइन आनी चाहिए। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन x। आपको पॉइंट क्लियर हुआ है कि साइन का डेरिवेटिव लिया तो cos आया, लेकिन cos की जब हमने इंटीग्रेशन की तो अगेन साइन आ गया ऊपर। तो जहां से हम स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पे आ गए हैं, साइन से स्टार्ट किया था वापस साइन पे आ गया। तो इस सेंस में ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो मैंने आपको वर्ड्स के थ्रू बताया ना, डिफरेंस कैलकुलेट करना, और इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, सम करना। अब ये सेकंड चीज मैंने आपको फार्मूले के थ्रू बताया कि इनके फार्मूले भी ऐसे रिवर्स में चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा ये सारा अगर है,
तो इसका रिवर्स का मतलब क्या है, और ये सारा इधर रिवर्स का मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिकल समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्या है। वो जो मैंने बताया था ना स्ट्रिप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट, वही बस बात है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल इलेबोरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा पहले ना मैं रफर में आपको पॉइंट बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इसको क्लियर कर लें, दोबारा बता देता हूँ कि क्या होगा आपके पास। फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट्स सपोज। ठीक है, आप क्या करोगे, इसकी इंटीग्रेशन लोगे। इंटीग्रेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे, अभी जस्ट सिंपल ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, वो लगाएंगे। ठीक है, प्रोसेस लगाया फॉर एग्जाम्पल हमने इसके बाद। ठीक है, उस प्रोसेस को लगाने के बाद क्या हुआ, जब हमने उसको अप्लाई किया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। वो आंसर क्या चीज़ है, वो आंसर क्या चीज़ है, वो एरिया है बेसिकली, कि हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि एक फंक्शन होगा, उसकी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको, उससे हमारे पास एक आंसर आएगा, और वो आंसर इटसेल्फ क्या है, आंसर एक एरिया कैलकुलेट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्लियर रखना माइंड में, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। अब इसको थोड़ा नीट में देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रा किए हैं, ये कर्व है, ये एफ ऑफ एक्स की कर्व है, कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये हमारा क्या था, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, फिर ये आगे एक्स नोड एक्स वन, ये पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कहाँ तक लेता हूँ मैं, एक्स एन तक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रा करता हूँ वर्टिकली एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और मैं एक इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो ये जो सारा है ना, ये एरिया, ये कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन में हम। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना पहले एक लाइन लिख देता हूँ, आपको क्लियर होनी चाहिए। एक लाइन, इंटीग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट दी एरिया अंडर दी कर्व। ठीक हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको ग्राफ में भी कि अंडर द कर्व निकाला है ना एरिया हमने। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको जरा देख लें आप। ये मैं यहाँ से छोटी छोटी ना ऐसे लाइंस ड्रॉ करूंगा ऊपर से, जैसे मैंने ये ड्रॉ की है। ठीक हो गया, तो ये जो चीज़ आई है ना हमारे पास, ये स्ट्रिप आई है ना एक। ठीक है, ये छोटी स्ट्रिप आई है, रेक्टेंगल आ गई है ना हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसी तरह यहाँ पे भी एक स्ट्रिप आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी। इसमें स्मॉल सी स्ट्रिप्स आती जाएंगी हमारे पास, इस तरह इस तरह इस तरह, ये स्मॉल सी स्ट्रिप्स आती जाएंगी हमारे पास, रेक्टेंगल्स आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इन सब के रेक्टेंगल का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो इन सब के एरियाज को हम सम कर लेंगे। ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अंडर कर्व, तो हमने ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक हो गया, टोटल एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, हमें पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे है कि इसकी ये कितनी लेंथ होगी, ये अगर हम ये देखें तो स्मॉल चेंज है ना बहुत ज़्यादा, इसको मैं dx कह देता हूँ लेट्स सपोज। ठीक है, और ये कितना है, इसको मैं y कह देता हूँ, तो हमारा x क्या आ जाएगा, y इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, तो ये लेंथ और विड्थ को मैंने बस लेंथ और विड्थ की वैल्यूज पुट की हैं। ठीक हो गया, अब ये जो y था हमारे पास, यहाँ एफ ऑफ एक्स था, अगर हम इसको गौर करें तो पता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो मैं y की जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना, तो ये मैंने लिख दिया। अब अगर हम गौर करें, ये जो सारा मैंने कैलकुलेट किया है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आया है, लेकिन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है, अगर हम इस पर गौर करें तो क्या ये सिर्फ एक स्ट्रिप का नहीं आया, क्योंकि विड्थ जो हमने पुट की है, जो विड्थ dx पुट की है, वो तो हमने एक स्ट्रिप की पुट की है ना, और लेंथ पुट की है साथ। तो एक लेंथ को तो हमें तो सारे ग्राफ का चाहिए ना अंडर एरिया, हमने तो ये फॉर्मूले से निकाला है, वो तो एक स्ट्रिप का निकाला है, हमें तो पूरा चाहिए एरिया सारे का सारा। तो इसीलिए ना, इसीलिए यहाँ पे आके कॉन्सेप्ट आएगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब है ना सम करना, सम अप करना, तो हमें सम करना पड़ेगा सारा। ठीक है, क्या करना होगा, सम अप। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ एरियाज। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वर्ड याद रखना है कि जब मैंने बोला ना सम करना है सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज का, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन का साइन डाला है इसका मतलब होता है सम करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, एरिया ऑफ क्या था ये, वन रेक्टेंगल। ठीक हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया अंडर दी कर्व इज इक्वल टू ये। अब क्या आएगा, जस्ट इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया मैंने, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन का साइन डाला है ना, तो उसका मतलब हो गया टोटल एरिया आ गया। पहले जो एरिया कैलकुलेट किया हुआ था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ वैल्यूज पुट करके एफ ऑफ एक्स और डी एक्स की, वो बेसिकली आया था एक रेक्टेंगल का। मुझे सबका चाहिए, सबके लिए ही तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का वर्ड। तो इंटीग्रेशन का वर्ड नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, एक सिंबल डाल देंगे इंटीग्रेशन का, ये एस टाइप जो मैंने डाल दिया है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व। ठीक हो गया। तो इससे हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और हमारी मैट्रिकल एलैबोरेशन भी क्लियर हो गई है। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम जितना सिंपल करके मैं आपको क्लियर कर सकता था ना इसको, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को, इसकी वर्ड से भी, इसके फार्मूले की एग्जांपल दे के भी एक, और ज्योमेट्रिकली भी। ठीक है, सिंपलेस्ट फिजिकल फॉर्म में भी हर तरह से मैंने इसको कोशिश किया क्लियर कर दूं आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कि बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके ना इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वो फार्मूले वगैरह देखेंगे, कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।